हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 15 अगस्त 2024 सर्वप्रथम तो आपको भारत की 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज का दिन कितने सैनिकों ने या कितने जो पुराने नेता थे, बहुत सारे, जो जैसे अपने भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी हैं, वीरों के वीर जो भी महान हैं, सबों का त्याग उनका याद रखना चाहिए। सैनिकों के त्याग को याद करना चाहिए कि आज उन्होंने हमें अपने घर में सुरक्षित रखा है और उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित है घर में। नहीं तो एक रात भी हम अच्छी तरह नींद नहीं ले सकते, क्योंकि सरहद पर वो हमारी रक्षा करते हैं, वीर सैनिक। तो दोस्तों उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। और आज मैं आपको देश की एक कविता, जिससे आपको भक्ति झलकेगी। कविता है इस प्रकार। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यानी कि हमें अपने झंडे की शान को कभी भी नीचे नहीं गिराना है। यानी भारत में रहकर हम जो है, अन्य जाति के लोग रहते हैं, तो तिरंगे में कितने कलर हैं आप उसको नोट कर लो। यानी भिन्नता में भी भारत में एकता पाई जाती है। तो सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और अपने वीरों के त्याग को जरूर स्मरण करें। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। उस कथा के माध्यम से आपको ये लगेगा कि किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। लालच के चक्कर में जीवन की और भी चीज़ें व्यक्ति की छिन जाती हैं और कुछ भी हाथ नहीं आता। आती है तो सिर्फ मिट्टी हाथ में। एक लड़का था जो कि अपने रास्ते जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिया और साधु काफ़ी बुजुर्ग था। उसके पास 3 थैले थे। तो उस 3 थैलों को देखकर लड़का उनके पास आया। साधु ने बोला, देखो मेरे 3 थैलों को आप पार करा दोगे साथ में लेकर, तो मैं तुम्हें कुछ असरफियाँ दे दूंगा या चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के तुमको दे दूंगा। लड़का बोला ठीक है। पहले साधु ने एक सिक्का दिया, लड़का आगे चला। सिक्का भी दिया और एक थैला भी दिया। लड़का आगे चला खुशी खुशी। आगे चलता रहा तो आगे जो है एक नदी आई। तो लड़का ने साधु की तरफ देखा। साधु समझ गया ये चाह रहा है दूसरा और सिक्का चाह रहा है। तो साधु ने दूसरा सिक्का भी दे दिया और दूसरा थैला भी दे दिया। फिर नदी पार कर दी गई। आगे चला तो पहाड़ आ गया। तो साधु ने लड़के की तरफ देखा, लड़के ने साधु की तरफ देखा। साधु समझ गया फिर इसकी डिमांड आ रही है, तो साधु ने उसको फिर एक सिक्का दे दिया। ऐसे पहाड़ भी पार हो गया। आगे चलते रहे, दोनों रास्ते पे चलते रहे, क्योंकि साधु ने कहा कि मेरे को रास्ता पार करा दो, मुझे अपने मठ में जाना है। लड़का आगे चलता रहा, साधु आगे चलता रहा। उन 3 थैलों को लेकर लड़का चलता रहा। अब लड़का ने सोचा इसके अंदर है क्या, इतना भारी भारी लग रहा है। तो उसने रहा नहीं गया। उसने कहा साधु जी, मैं, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं महाराज जी आपसे, इस झोलों में तुमने रखा क्या है? आप इतने बुजुर्गों ले जा रहे हो, फालतू ले जा रहे हो, क्यों कष्ट सह रहे हो? अगर मैं तुमको नहीं मिलता तो तुम कैसे रास्ता पार करते? आखिर इसमें है क्या? तो साधु ने कहा देखो इसमें सिक्के भरे हैं। एक में चांदी का सिक्के हैं, एक में सोने के सिक्के हैं और एक तांबे के सिक्के हैं। फिर कहकर वो चलने लगे दोनों। लड़के के मन में लालच आ गया। लड़के ने कहा अरे सिक्के हैं। साधु तो आगे आगे चल रहा, पीछे से मैं लेकर नदारत हो जाता हूँ, मतलब गायब हो जाता हूँ। ठीक ऐसे ही किया। साधु आगे चलता रहा। लड़के ने वो झोला पूरे 3 उठाए और घर भाग गया। घर भागकर उसने खोदा, मतलब उन झोलों को फाड़कर, मतलब खोदा, उसको क्या निकला देखा क्या, उसमें पत्थर ही पत्थर तीनों थैले में। और थैलों के साथ साथ नीचे एक लेटर मिला कि मैं तो अपना उत्तराधिकारी चुन रहा था, लेकिन उत्तराधिकारी के चक्कर में मुझे क्या पता था एक लालची व्यक्ति मेरे पास आएगा और मेरे सामान को लेकर भाग जाएगा। यानी कि ले जाने वाला मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। लड़का अचंभे में रह गया और काफ़ी देर तक वो दुखी रहा और सोचने लगा कि साधु तो मुझे मठ का स्वामी बना देता या मठ का वारिस बना देता, और आज मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। देखो कितना व्यक्ति लालची हो गया वो लड़का। उसने सोचा कि मैं क्यों ना थैलों को लेकर भाग जाऊं, क्योंकि उसको पता लग गया था इसमें सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं और तांबे के सिक्के हैं। तो उसने सोचा एक साथ मैं ले जाऊं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इन पोटली में भी एक राज छुपा है, क्योंकि साधु जो था उसकी परीक्षा लेना चाह रहा था। और आखिर उसने परीक्षा ले ली। उसने देख लिया ये लड़का लालची है, ये मठ का अधिकारी नहीं बन सकता। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, ये दुनिया में हम काफ़ी कुछ एकत्र भी करते हैं और रखते भी हैं,
और उसका यूज़ भी करते। लेकिन समय समय पर हमको लालच उतना ही करना चाहिए जितना पर्याप्त हो। हद से ज़्यादा लालच बुरा होता है। जैसे कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है, कहाँ वो लड़का साधु के मठ का उत्तराधिकारी बन सकता था और कहाँ वो मिट्टी के डेले ही उसके पास रहे और एक लेटर ही रहा। तो दोस्तों, आज के बाद अगर ये कथा सुनी है तो इसका सार यही है कि लालच अति बुरा बला है। यानी लालच व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। 1 रुपए की इच्छा होगी तो उसको 50 रुपए की इच्छा जागृत होगी, 50 मिल जाएंगे तो 100 की होगी, 100 मिलेंगे तो 150 तो 1000, ऐसे उसकी लालच की सीमा बढ़ती जाती है। यानी सीमा कभी भी एंड नहीं होता लालच का। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।